हेलो हेलो हेलो। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर डूइंग ऑसमली वेल। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बढ़िया सा सवाल, थिन फिल्म इंटरफेरेंस का थोड़ा सा अलग सा सवाल, जिसमें हमें थर्मल एक्सपेंशन भी बीच में घुसाया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ रेंजिंग बिटवीन 400 नैनोमीटर एंड 1150 नैनोमीटर for which the plate is penetrable, incident particularly perpendicularly on the plate from above, is reflected from both the air surfaces and the interference. तो यहां से भी जाती है लाइट और यहां से भी जाती है। ओके, इन दिस रेंज ओनली टू वेवलेंथ गिव मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट। तो हमें सी आई मिलता है दो वेवलेंथ के लिए, 400 1150 के बीच में। वन ऑफ देम इज 400। ठीक है, तो सी आई हमें 400 के लिए मिलता है और उसके अलावा एक और वेवलेंथ मोर देन 400 एंड लेस देन 1150 के लिए मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द क्यूब इज 8 × 10⁻⁻6 डिग्री Celsius inverse. The distance of bottom cube from the plate does not change during warming up. तो ये डिस्टेंस फिक्स रहता है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द चेंज इन टेम्परेचर सो दैट इट टू टच द प्लेट। तो इसके लिए हमें ये डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस का थिकनेस निकालनी पड़ेगी। सेकंड वेवलेंथ फॉर विच वी गेट द मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, सी आई की वेवलेंथ निकालनी। ठीक है, तो हमें सी आई मिलता है 400 पे। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। तो सी आई मिलेगा, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारा 2D और यहाँ पे पाई का पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा, तो प्लस λ/2 इक्वल्स टू n इंटू 400। राइट राइट राइट, हाँ, और n इंटू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी फॉर एवरी वेवलेंथ। लेमडा अभी ये 400 हमने नहीं डाला, तो इक्वेशन वी विल गेट इज lambda plus n plus 1/2. So this is 4D equals to 2n plus 1 into lambda. Okay, so this is our equation. ठीक है भाई, सॉरी ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 के लिए वैलिड होगी, 400 के लिए। तो 4D इक्वल्स टू 2n minus 1 इंटू 400। ठीक है, और आगे एक और वेवलेंथ के लिए वैलिड है, तो अगली वेवलेंथ के लिए ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, और एक ही के लिए वैलिड है तो ये हो जाएगा 2n-3 इंटू लेमडा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास यही दो इक्वेशन है, वी हैव नथिंग एल्स टू गो ऑन टू कैलकुलेट लेमडा एंड डी। ठीक है, तो ये जो है हमें निकालना है। ठीक है, एक और इनपुट है, लेमडा इज लेस देन 1150 और इसके आगे कुछ नहीं हो। तो एन की वैल्यू अलग अलग लेके चालू करते हैं। एन कैन नॉट बी 0, एन कैन नॉट बी 1 क्योंकि नहीं तो यहाँ पे होगा, तो एन वी विल हैव टू स्टार्ट विथ 2। ठीक है, तो हम एन को 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन मिलेगी 4D इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट किया ना हमने 1200 विच गिव्स अस डी एस 300 नैनोमीटर। और डी की वैल्यू अगर 4D की वैल्यू इसमें रखेंगे, हम 4D की वैल्यू अगले इक्वेशन में लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1200। कहाँ से शुरू किया था हमने, एन हमने शुरू किया था 2 से। ठीक है, सो फॉर n इक्वल्स टू 2 अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ से हमें लेमडा जो है वो मिल जाएगा 1200। सो दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि लेमडा हैज़ टू बी लेस देन 1150। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट करते हैं, तो n इक्वल्स टू 3 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4D इक्वल्स टू 2000 और लेमडा इक्वल्स टू 2000 by 3। 2000 by 3 is less than 1150, so we are right। ठीक है, और अब तो हमारा आंसर आ गया, लेमडा इज 2000 by 3, डी इज 500। ठीक है, और क्या अगर हम इसमें अगला चीज़ रखें 2n-5, तो क्या वो सॉल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 में आप इसको रख लो के देख लो, तो आपका जो लेमडा आ रहा है वो लेमडा आ रहा है 2000 अगेन विच इज मोर देन 250। क्या हम n इक्वल्स टू 4 लेके कर सकते हैं, आप n इक्वल्स टू 4 लेंगे तो आपको एक लेमडा 1 मिलेगा और उसके अलावा लेमडा 2 भी मिलेगा। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन बिटवीन 400 and 1150 is only possible for n equals to 3। so this is not true,
दिस इज द ओनली आंसर विच इज़ ट्रू। हिट एंड ट्रायल करके ही देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 500 नैनोमीटर और लेमडा की वैल्यू आ गई 2000/3 नैनोमीटर। सो सी ऑप्शन इज डन। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर सो दैट इट वुड टच द प्लेट। तो ऑब्वियसली इसमें हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। सो दैट गिव्स अस डेल्टा एल इज 500 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो कुछ कुछ काट छाट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁴, 10⁻, ठीक है। सो डेल्टा टी comes out to be 25/8 which is 3.1 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो क्या किया है हमने यहाँ पे इस सवाल में, हमें कहा गया था कि हमने वेवलेंथ मारी बिटवीन द रेंज 400 एंड 1150, वी गॉट CI फॉर 2 वेवलेंथ, ओके, एंड उसमें से एक 400 थी। ठीक है, तो एक 400 थी तो एक ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि पार्ट डिफरेंस ये आ रहा है। तो अगर पार्ट डिफरेंस ये आ रहा है तो इक्वेशन बनेगी, तो 400 की इक्वेशन लिख ली हमने, फिर लेमडा की लिख ली। क्लियरली इसमें 3 वेरिएबल है, एन, डी और लेमडा, तो दीज इक्वेशंस आर नॉट सॉल्वेबल, बट वी कैन यूज द इंफॉर्मेशन कि लेमडा इज बिटवीन 400 एंड 1150। तो जैसे हमने n इक्वल्स टू 2 रखा और हमारा लेमडा आया, इट वाज मोर देन 1150, सो दैट वाज नॉट अ सॉल्यूशन। n इक्वल्स टू 3 रखा तो हमारे पास लेमडा आया 2000/3 विच इज अ सॉल्यूशन, और उसके बाद जो अगला लेमडा था वो ज़्यादा आ गया तो ऑब्वियसली 2 ही मिली। n इक्वल्स टू 4 रखने पे हमें जो है ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा वेवलेंथ मिल जाती, तो वो भी सही नहीं था। तो ये आप इजीली इसको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल 2-3 स्टेप्स में इजीली यूजिंग द फैक्ट कि ये 400 और 1150 के बीच में आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यू गॉट योर लेमडा एंड तो उससे हमें डी भी मिल गया और हमने डी का और लेमडा का यूज़ करके वो चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल दिया एंड द क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व। ठीक है बच्चों, सो आई होप इस तरह के सवाल जिसमें थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा ऑथर अगर घुमाने की कोशिश करे तो ये जो सवाल है आप आसानी से कर पाएँ। सो कीप लर्निंग, कीप बीइंग ऑसम। ओके बच्चों, बाय बाय।